नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का जो बैच चल रहा है और हमारी जो सीरीज चल रही है, जो 10 प्रश्न हम महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो वो हम डेली के 10 कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज फिर 10 प्रश्न करेंगे। आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पर जो है हम 10 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो अंतिम उपभोग वस्तुएं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन होगा कि अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि जीडीपी-एमपी तथा एनडीपी-एमपी का अंतर होता है, यानी कि इनका अंतर, मुख्य अंतर क्या है। देखिए, जब बात करते हैं बाजार कीमत पर, ठीक है, एक साधन लागत पर और एक ये बाजार मूल्य के आधार पर, ठीक है। जब हम बाजार मूल्य के आधार पर बात करें तो जो सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो अंतर होता है वो मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो देखिए, साधन लागत पर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद बताना है, ठीक है, यानी कि NDP-8FC पर बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो साधन लागत या कारक लागत है उस पर जो सकल घरेलू उत्पादन होता है उसमें हम क्या करते हैं, NDP बाजार कीमत पर, बाजार मूल्य पर, इसमें से हम क्या करते हैं कि इसमें से अप्रत्यक्ष कर जो है हम घटा देते हैं और प्लस सब्सिडी जोड़ते हैं। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, कृषि को शामिल किया जाता है। कृषि को शामिल किया जाए, क्षेत्र बताना है कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये आपको पता ही होगा, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसायों को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र है वो विनिर्माण से संबंधित होता है और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मापांकन किया जाता है। तो ये हमें बताना है कि प्रत्येक वर्ष कि भारत में राष्ट्रीय आय का मापांकन कब किया जाता है, कि इसकी अवधि कितनी होती है। तो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। कब कब की जाती है, तो देखिए, जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय का मापांकन जो है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इसका जो मापांकन है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष होता है। और इसमें जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय की मैंने आपको क्लास में बताया था, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये तीनों ही जो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल निवेश का सूत्र है। हमें बताना है सकल निवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए, सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास। ध्यान रखिएगा, प्लस होता है यहाँ पर, ना माइनस, ना गुणा, ना भाग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में 8वां प्रश्न देखिए, उत्पादन में, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन जो टिकाऊ होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं वो। तो देखिए, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो क्या है, टिकाऊ साधन के रूप में होते हैं, ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ साधन होती हैं जो उत्पादन में सहायता करती हैं, ठीक है, जैसे मशीन है, संयंत्र वगैरह, ये, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है। द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, ये मैंने आपको बता के गया हूँ, विनिर्माण से संबंधित है, ठीक है। इसमें औद्योगिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। इसके बाद में आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। तो ये भी मैंने आपको बताया था, जो राष्ट्रीय आय की समिति है उसका गठन जो है वो 1949 में किया गया था, अगस्त 1949 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, महालनोबिस को इनका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के 10 प्रश्न। तो कल और इसी टॉपिक पर 10 प्रश्न और लेकर आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।